पवन सुत नामा महावीर विजय रम बजरंगी कोमति निवार सुमति के संगी कंचन बरान विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बाजी और ध्वजा विराजे गादे मूजी जनेऊ साजे शंकर सुमान केसरी नंदन तेज प्रताप जगबंदन विद्यावान गुण अति चातुर राम राज करी बेको आतुर प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकटी रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सगारे सिया राम जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति की नई बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे हस कई श्रीपति कंठी लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कभी कोविद कहीं सके कहाँ ते तो मैं उपकार सुग्रीव तेरा राम बिनाए राजपद दीना तुम मंत्र विभीषण माना लंकेश्वरी मैं सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर पल जानो प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही जल दिला अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जयते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आजा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का ऊको डरना अपन तेज समारो आपे तीनों लोग भागते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाए नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव
सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव मेरा, जो सतबार पाटे कर कोई, छोटे बलदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधे साधे गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, जयनाथ हृदय महाडेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली श्यामति रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, 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 केशव 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 माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि 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 बोल हरि 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 बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल सभी बोले एक साथ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि हरि बोल हरि 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 बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद राधे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे
कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायता सोत्राद्वायश प्राणस्य मुखाद् गिरजायतः ज्वालामालिन्यकारार्दिक्यं महा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला ओ हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती बोली भागवत महापुराण की जय हो शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी दुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह मधुर बोल जगबंद कोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को मनाने वाला यह मधुर बोल जगबंद गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम राम घनश्याम श्याम श्री राम राम घनश्याम श्याम यह प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरव करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वृंदारे माला तुलिकानि काले कपाले माला तुलसे खराये दिगंबराय जनिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय
ब्रह्माजलेनासीदीकरणं मावश्वे देवादिवन्दं महारोग्यादात्मा सृन्दं महादेवं दद्यातो देवं दद्यातात्मरक्षणार्थे स्वयं कृतवात्मन्त्रवसवाञ्जलिं कुर्यातः हरिः ॐ वा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् ॐ प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्णाम परमेश्वरः क्षमहुनाथ अपराध सब हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव स्वीकार। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री प्रखवान गुलारी की जय। श्री बरसाने वाली श्री महाराज की जय। बस्ती नगर की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। भक्तर भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाइए। आज चतुर्थ दिवस की इस कथा में और सभी ग्रामवासी बंधुओं से, माता बहनों से, नवी युवक साथियों से, सभी से आग्रह है अपने काम को विराम देकर के इस आयोजन में पधारने की कृपा करें और इस पुण्य आयोजन को सफल बनाने की कृपा करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज नंदनंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए हम आप सब इस मंगलमय कथा में प्रवेश करें। सब भक्त हाथ जोड़ करके मंगलमय मंगलाचरण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री कृष्णं
प्रसादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछ कल्पतरु श्री तड़िदुत विनंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ। भगवान श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बा पार्वती के चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करती हूँ। इस कथा पांडाल में विराजित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित देवी शक्ति मातृशक्ति भगवत वृंद भगवत रसिक जन श्रोताजन सहयोगी जन विप्रजन के हृदय में विराजमान भगवान बाल मुकुंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ। आइए आज पावन उत्सव तो बहुत होते हैं, कई सारे उत्सव मनाए जाते हैं, पर वो उत्सव जिसमें पूर्ण का आगमन हो, पूर्ण भगवान का आगमन हो, जो हमारे जीवन को ही उत्सव बना दे। कृष्ण जन्मोत्सव ऐसा है, नंदोत्सव ऐसा है जो हमारे जीवन को उत्सव बना देता है। तो आइए हम सब भक्त मिल करके ऐसे आनंद कंद भगवान को प्रेम और भाव के साथ पुकारेंगे। देखिए, केवल हमारे पुकारने से काम नहीं चलेगा। बोले व्यास जी आए हैं, उनके साथ में संगीत है, वो पुकारे, उनका काम है गाने का। अरे भैया, भूख लगी हो तो भोजन स्वयं को ही करना पड़ता है। अगर नंदलाल को चाहते हो आए तो बुलाना भी स्वयं को ही पड़ेगा, भजन भी स्वयं को ही करना पड़ेगा। आइए सब मिलकर भजन करें।
बोलिए लाडली जू महाराज की जय, बरसाने वारी की जय। जय हो। आइए श्री लाडली जी के चरणों में अपनी उपस्थिति देते हुए आइए सभी साथ में गुनगुनाते हुए सभी बोलेंगे ताली सेवा करते हुए। निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली। क्या कहेंगे श्री जी से? करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे सभी, है ना? आइए सभी श्री जी से प्रार्थना करते हुए दोनों नेत्र बंद करते हुए दोनों हाथ खड़े करते हुए श्री जी से प्रार्थना करेंगे। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी। एक साथ मिल करके आनंद निहारो लाडली, हे करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से जय निहारो लाडली, निहारो लाडली निहारो लाडली निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा। एक बार दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए बोले जयकार, बोली राधा रानी सरकार की। बोली वृषभान दुलारी की जय। और श्री जी के चरणों में श्रवण करते हुए क्या कहेंगे? ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय बना दो, ब्रज की निकुंज जैसा मेरा हृदय बना दो। ए लाडली जू, हे ब्रज के निकुंज जैसा मेरा हृदय बना दो, ब्रज के निकुंज जैसा मेरा हृदय बना दीजिए श्री जी। और उस कुंज में निरंतर
उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली, उस कुंज में निरंतर बिहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। कोई नहीं हमारा तेरे नाम का सहारा, कोई नहीं हमारा तेरे नाम का सहारा। ए लाडली जू, कोई नहीं संसार में हमारा, हाँ कोई नहीं हमारा तेरे नाम का सहारा, कोई नहीं हमारा तेरे नाम का सहारा। श्यामा हृदय कमल में श्यामा हमें भगतों को ही तेरा सहारा लाडली, हमें भगतों को तेरा सहारा लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली। ऐसे नहीं, देखिए सभी साथी बोलेंगे, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी बोलेंगे। किन किन को श्री जी की कृपा चाहिए दोनों हाथ खड़े करेंगे और क्या आंख नेत्र बंद करते हुए निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो निहारो हो निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो। जी तो उठाइए दोनों हाथ, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। अरे मोहे तो भरोसो एक तेरो रीति सोरी राधे, मोहे तो भरोसो एक तेरो रीति सोरी, ओ मेरो तो भरोसो रीति सोरी एक तेरो राधे, मोहे तो भरोसो तेरो रीति सोरी राधे, मोहे तो भरोसो एक तेरो रीति सोरी राधे, मोहे तो भरोसो एक तेरो रीति सोरी राधे, मोहे तो भरोसो एक तेरो रीति सोरी राधे। करुणा हाँ करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। और उठाइए सभी साथ में मूल मंत्र का ध्यान करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 रामा। एक बार और, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हे हरे रामा 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 रामा। आइए मिलकर के सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे। बोली राधा रमण बिहारी लाल की जय, वृषभानी दुलारी की जय, बरसाने वाली की जय। बोली संवेद भक्त वृंद की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल। करुणा भरी निगाहों से निहारो ऐश राधे। वास्तव में हमें श्री जी देख रही हैं और इसका प्रमाण क्या है? वो उसकी दृष्टि तो हमारे ऊपर है। हम चाहते हैं भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, कोई बड़ा हो जिसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। लेकिन श्री किशोरी जी की दृष्टि हम पर है, तभी तो हम भागवत की कथा में बैठे हैं। भागवत की कथा क्या है जानते हैं? ये भागवत की कथा में यहाँ इस स्थान पर आकर के बैठना, इसका तात्पर्य है कि हम श्री श्याम की गोद में बैठे हुए हैं। हम भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। गोद है ये, गोद में भय नहीं होता, गोद में तो केवल प्रेम होता है, गोद में तो केवल खेला जाता है। जब इस कथा में आओ ना तो ऐसा विचार किया करो, आज तो हम श्री जी और श्री ठाकुर जी के यहाँ खेलने जा रहे हैं। उनकी गोद में बैठ कर के खेलते। देखिए, तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है शरण, एक होती है गोद और एक होता है कंधा। अगर कोई शरण में जाओ, आप शरणागत हो जाओ। शरणागत आपको कब त्याग दे पता नहीं है। आपने आश्रय लिया, उस आश्रय ने आपको कब छोड़ दिया पता नहीं चलता। कंधे पर बिठाओ, कंधे पर बिठाया जाए तो भी पकड़ करके रखना पड़ता है, नहीं तो गिरने की संभावना होती है। लेकिन अगर गोद में बैठ जाओ तो गोद में बैठने वाले को भय नहीं होता, क्योंकि वो गोद में बैठा है। ये कथा क्या है? ये भगवान की गोद है महाराज। इसलिए कहीं और नहीं बैठे हैं। हे कृष्ण, हे लाडली जू, हम हे श्याम सुंदर, हम आपकी गोद में बैठे हैं। अब कहाँ जाओगे? नहीं जा सकते। हम जहाँ जाएंगे वहाँ हम साथ जाएंगे। ये कृष्ण कथा क्या करती है? ये अलग अलग परिवर्तन लाती है। आप यहाँ आकर के श्री जी की निगाहों के सामने आ गए हैं, श्री ठाकुर जी की निगाहों के सामने आ गए हैं। उनकी दृष्टि आप पर पड़ रही है। उनकी दृष्टि जब आप पर पड़ रही है तो ये कथा क्या करती है? परिवर्तन करती है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे ही सूर्य का उदय होता है और क्या होता है? क्या होता है सूर्य के उदय होते ही? कोई पुष्प होता है जो खिल जाता है, कोई बर्फ होती है जो क्या होती है? पिघल जाती है, कोई जल होता है जो वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है।
कोई पिघल जाता है, कोई बाष्प बन जाता है, कोई खिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ इस कथा में भी जो बर्फ होगा वो पिघल जाएगा, जो पुष्प होगा वो खिल जाएगा, और जो जल होगा वो बाष्प बन करके ऊपर उठ जाएगा। सब में अलग अलग परिवर्तन होता है। कथा क्या करती है? कथा वास्तव में परिवर्तन लेकर के आती है। अच्छा, कृष्ण कथा से होता क्या है? कृष्ण कथा से कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, कृष्ण की ही कथा है। अरे भैया, अयोध्या वासियों के लिए तो माँ कौशल्या के भवन में हुआ होगा राम का जन्म। राघवेंद्र का जन्म कहाँ हुआ? बोले अयोध्या वासियों के लिए कहें तो कहाँ हुआ जन्म? कौशल्या के, माँ कौशल्या के भवन में हुआ है जन्म। अच्छा, मथुरा वासियों के लिए कहाँ हुआ? बोले कंस के कारागृह में हुआ है। और वहीं गोकुलवासी जो व्रज के रहने वाले हैं उनसे पूछो कान्हा का जन्म कहाँ हुआ? बोले हमारे गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ है। किसी के लिए राम का जन्म हो सकता है कि कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। कृष्ण का जन्म हो सकता है मथुरा में हुआ है। कश्यप अदिति के यहाँ वामन का जन्म हुआ होगा, लेकिन हमारे बाल कृष्ण का, हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य कहाँ होता है? हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य कृष्ण की कथा में होता है। जहाँ कृष्ण की कथा होती है वहीं हमारे हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। किसी से भी बिरले मनुष्य का चरित्र पढ़ करके देखो, भक्तों का चरित्र पढ़ करके देखो, भक्तों का चरित्र श्रवण करके देखो, क्या बिना कथा के भगवान किसी को मिले हैं? हर जगह भगवान की कथा में ही कृष्ण पाया जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। कथा में भगवान का मिलता है, कृष्ण का उदय कृष्ण कथा में मिलते हैं, कृष्ण कथा में मिलते हैं। अच्छा, अगर कृष्ण कथा में आएंगे तो हम क्या करेंगे? कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा तो कल भी हमने सुना और आज भी हम प्रहलाद महाराज से सुनेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदन। कृष्ण कथा में ही मिलते हैं। एक बार तो बेचारा एक भोंदू भगत था, भगवान का भगत। देखो, भगवान बुद्धिमत्ता से नहीं मिलते, बहुत बुद्धिमत्ता बहुत चातुर्यता है ना तो भगवान नहीं मिलते। भगवान तो निर्मल हृदय वाले को मिलते हैं, सुसज्जित हृदय वाले को भगवान मिलते हैं। भगवान का एक सरल सा भक्त जो कुछ नहीं जानता, जो कह दो वही सत्य है, ज्यादा आडंबर करना उसे आता नहीं है, ज्यादा प्रपंच उसे आता नहीं है। गुरुदेव के आश्रम में रहता था, गुरुदेव की यहाँ क्या सेवा करता था? गुरुदेव की गैया चराया करता था, गुरुदेव की गैया चराता था। एक बार गुरुदेव का सत्संग प्रवचन हो रहा था, महाराज जी ने कथा में कहा, अरे जो ये वन है ना, इस वन में तो कृष्ण धेनु चराया करते हैं, कृष्ण धेनु चराने के लिए आया करते हैं। उसने मन में विचार किया, अरे गुरुदेव जिस वन की बात कर रहे हैं वो वन में तो गैया चराने के लिए, गोचारने के लिए मैं भी जाया करता हूँ, तो कृष्ण वहां आते हैं क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, इसका मतलब झूठ नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि वृंदावन के इस वन में कृष्ण नित्य आज भी धेनु चराया करते हैं, इसका मतलब है मैं इधर से मैं भी गैया चराने वाला और मेरा कृष्ण भी गैया चराने वाला, वो भी गैया चराता है। अच्छा, आज ढूंढने के लिए निकल गए, अब रोज रोज जाऊं तो मिलकर आना चाहिए ना। आपसे कोई कह दे वहाँ पर कोई बहुत बड़े संत रहते हैं, कोई महात्मा रहते हैं, वहाँ पर भगवान का वो स्वरूप है, आपके मन में क्या आएगा?
एक बार दर्शन कर कर आना चाहिए, एक बार मिल कर के आना चाहिए। ये मन में भावना आती है। उस भक्त के मन में विचार आया, आज तक जिनकी कथा हम सुनते आए हैं, जिनको आज तक हमने देखा, पूरा का पूरा मन कहाँ था? कैसा है कृष्ण? बहार पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम वंशी विभूषित करानव निराद भात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अंधविंद नेत्रात्। कैसे है कृष्ण? बोले वेणु का नाद करते हुए हजारों हजारों गैयाओं के बीच में चले आ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ है कृष्ण, किधर है कृष्ण। हर जगह देखता है और सुना भी था। हर जगह वृंदावन में कृष्ण ही कृष्ण है, न जाने वो कहाँ होगा। तो अब आंखें कहाँ देख रही है? देखिए, मैं बार बार उदाहरण देती हूँ कि गलती से अगर घर में कहीं सर्प निकल आए और उस जगह पर से सर्प निकल करके चला गया और सर्प के चले जाने के बाद भी वहाँ सर्प की अनुभूति रह जाती है। ऐसा लगता है आपने उसको अपने हाथों से न निकाला हो और वो कहीं छुप गया हो, तो लगता है कहीं यहाँ होगा, लगता है कहीं यहाँ होगा, कहीं तो होगा, वो चाहे चला गया हो, पर कई महीनों तक वो चीज़ बनी रहती है कि यहाँ कहीं सर्प न बैठा हो। इसी प्रकार से आज उसके मन में जब ये भावना आई कि यहाँ कृष्ण, उस वन में कृष्ण है, कहीं न कहीं धेनु चराता होगा, तो उसकी आंखें चारों तरफ कृष्ण को देख रही थी। और एक बात बड़ी सुंदर कही कि दुनिया में अगर भगवान को दुनिया में किसी चीज को पाना हो, धन पाना हो, लक्ष्मी पाना हो, यश पाना हो, वैभव पाना हो, दुनिया की किसी भी वस्तु को पाना हो तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण को पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। कृष्ण को पाने के लिए तो केवल पिपासा चाहिए, प्यास चाहिए। जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए क्या करता है? एक बूंद चाहिए मुझे, क्या चाहिए? स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए। एक बार एक बहेलिये ने बाण मारा और बाण मार करके बहेलिये ने पपीहे को गिरा दिया, गंगा के जल में गिरा दिया। और तब भी गंगा के जल में गिरा हुआ वो पपीहा क्या कर रहा है? पिहू 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 की रटन लगाए हुए है। बहेलिया बोला, मेरे काम का तो तू रहा नहीं। अरे गंगा में गिर गया है, गंगा की एक जल बूंद तेरे मुख में आ जाए तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे पपीहे, गंगा की एक जल की बूंद अपने मुख में गिरा ले, मुख नीचे कर ले, प्यू प्यू करना बंद कर दे। पर पपीहा, मुझे गंगा का जल भी हो तब भी स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ वर्षा की बूंद चाहिए। इसी प्रकार से वो क्या करता है? मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। चारों ओर कृष्ण के लिए दृष्टि कर रहा था। और जो इस प्रकार से कृष्ण को जीवन में चाल है, हमारी चाह नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, भगवान हमारे संकल्प में नहीं है, भगवान हमारे विकल्प में है। मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले, कोई बात नहीं। खाएं तो खाएं, नहीं तो नहीं खाएं। आज तक हमने श्री ठाकुर जी के पास भोग रखा, कभी मन में ये विचार आया कि आज भगवान खा ही लेंगे? नहीं, भगवान आज खाना ही पड़ेगा। नहीं ठाकुर जी, आज तो भोग लगाना ही पड़ेगा। अरे श्याम सुंदर, आपने भोग लगाया, वो नामा के हाथ का तो आपने खा लिया। हमने सुना वो कर्मा का तो झूठा खिचड़ा खाने पहुंच जाया करते थे। शबरी के झूठे बेर खाने आप पहुंच गए, तो क्या मेरा हमारे हाथ का लगाया हुआ ये भोग प्रसाद आप पाने नहीं आएंगे? क्या अंतर हो जाता है? दो ही अंतर एक भक्त के जीवन में और हमारे जीवन में हो जाता है। क्यों कृष्ण उनका प्रसाद पाने आए? क्यों नामदेव का प्रसाद पाने के लिए विठ्ठल नाथ आए? क्यों कर्मा की खिचड़ी खाने जगन्नाथ आए हैं?
कभी जानने का प्रयास किया है? कथा सुन करके हम खूब नृत्य कर लेते हैं, लेकिन एक बात थी इन सब के भीतर जो हमारे अंदर नहीं है, पिपासा, जिज्ञासा। एक व्यक्ति गया अपने गुरुदेव के पास, गुरुदेव इतना समय हो गया, भगवान क्यों नहीं मिल रहे? भगवान कब मिलेंगे? भगवान कैसे मिलेंगे? क्यों, कब, कैसे भगवान मिलेंगे? गुरुदेव ने कहा, बताऊं कैसे मिलेंगे? बोले, गुरुदेव आपने मंत्र दिया, आपने सब कुछ मुझे दे दिया, जो मंत्र आपके पास वही मेरे पास है। अच्छा, जिस मंत्र से भगवान को रिझाया भगवत जनों ने, वही मंत्र हमारे पास है कि नहीं है? राम नाम रूपी महामंत्र है कि नहीं है? वही मंत्र हमारे पास है, फिर कहाँ कमी है? गुरुदेव गए उसे नदी के किनारे ले करके, और नदी के किनारे ले जा करके क्या किया है? नदी में उसका मुख डुबोया शिष्य का। शिष्य छटपटाने लगा, गुरुदेव मुझे बाहर निकालिए, गुरुदेव मुझे बाहर निकालिए, मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, अपना सारा सामर्थ्य निकालिए। गुरुदेव ने बाहर निकाला, सांस आई, अब शांति। फिर गुरुदेव ने भीतर डाला, फिर छटपटाया, निकालो गुरुदेव निकालो। गुरुदेव ने कहा, तुम पूछते हो ना भगवान तुम्हें क्यों नहीं मिलते? भगवान तुम्हें अब तक क्यों नहीं मिले? तुम्हारे पास मंत्र है, गुरु की दिया हुआ कृपा मंत्र है, फिर तुम्हें भगवान क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी, जितनी इस पानी से निकलने से बाहर छटपटाहट थी, उतनी छटपटाहट तुम्हें श्याम सुंदर से मिलने की नहीं है। जिस दिन तुम्हारे जीवन में इतनी छटपटाहट श्याम सुंदर से मिलने के लिए हो गई, जितनी इस पानी से बाहर निकालने के लिए हो जाए, जितना उस पपीहे को है, उस स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीने के लिए जितनी छटपटाहट है, उतना ही विश्वास नाम के प्रति, भगवान के प्रति हमारे अंदर हो जाए, तो भगवान भी हमारे हृदय में प्रकट होने को तैयार है। भगवान भी तैयार हो जाते हैं। आइए हम यही प्रार्थना करें इस कथा में प्रवेश करने के पूर्व, प्रभु ऐसी छटपटाहट, ऐसी प्यास, ऐसी पिपासा, ऐसी जिज्ञासा, जैसे चारों ओर आग लगी हुई हो और उसमें हम जल रहे हैं, और केवल एक चीज़ है, श्री हरि का नाम, जो हमें इस अग्नि से रक्षा कर सकता है। उसके साथ अगर श्वास ऐसी छटपटाहट आएगी तो क्या होगा पता है? श्वास श्वास पर नाम चलने लगेगा, श्वास श्वास पर नाम चलने लगेगा, एक श्वास काली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अवसर खोना नहीं है। यही प्रार्थना करते हुए हम प्रवेश करें। हो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। आइए मीठी मीठी ताली का सहयोग करेंगे। हो तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ में सावरिया, अब जाऊं कहाँ में सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ में सावरिया, अब जाऊं कहाँ में सावरिया। पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बनेंगे फिरो में पावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ में
हाथ ताली सेवा करते हुए। तिरछी चितवने बाकी है अदा, तिरछी चितवने, तिरछी चितवने बाकी है अदा, तिरछी चितवने, तिरछी चितवने बाकी है अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब जाऊं कहाँ सावरिया, अब जाऊं कहाँ सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। मुरली की मीठी तानों पे प्यारे, मुरली की मीठी तानों पे प्यारे, ये मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया होने लगा, दिल मेरा कन्हैया होने लगा, अब आके सुना दे बांसुरिया, अब आके सुना दे बांसुरिया, अब मिल भी जाओ सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि। एक बार सभी साथ में बोलते हुए, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 ओ
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले श्री राधा रमण सरकार की जय। इतनी तीव्र जिज्ञासा, इतनी तीव्र इच्छा भक्त के हृदय में प्रकट हुई। प्रभु आपको मुझे देखना है, आपका दर्शन मुझे करना है। सावरिया मैं आपको देखना चाहता हूँ। हे नंदलाल, हे घनश्याम, मुझे आपको देखने की इच्छा है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो भोंदू के सामने हजारों हजारों गैयाएं लेकर के वो भगवान श्याम सुंदर आ गए हैं, धेनु चराते आ गए। कोई बहुत बड़ी तपस्या की नहीं, गुरु देव ने कहा गैया चराओ, नित्य गैया चराते रहे। गुरुदेव का सत्संग श्रवण किया, विश्वास मन में दृढ़ हो गया। बस सत्संग श्रवण करो, किसी एक बात पर विश्वास दृढ़ कर लो और उस बात को पकड़ करके जीवन में चला जाए तो श्याम सुंदर हमसे दूर नहीं। और लक्ष्य तो फिर वही है, और अगर लक्ष्य वही है तो फिर इधर उधर क्यों देखा जाए, क्यों ही ध्यान दिया जाए। अगर हमें जाना यहाँ से हरिद्वार है तो कहीं और की ट्रेन पकड़ोगे? कहीं और की ट्रेन पर ध्यान रहेगा? आपका पूरे समय एक ही ध्यान रहेगा, मेरी वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट किस पर हो रहा है, मेरी ट्रेन कहाँ आ रही है। आपको अपना पता है, मुझे जहाँ जाना है, जिस ट्रेन में बैठ करके जाना है, उसी पर आपका ध्यान होगा। उसी प्रकार से अगर मेरे जीवन का लक्ष्य अगर श्याम सुंदर है तो दुनिया में क्या बनता है, क्या बिगड़ता है, क्या होता है, उससे मेरा क्या लेना देना। मेरा तो सीधा एक रास्ता है जो श्याम सुंदर तक जाता है, और वो मुझे नहीं छोड़ना, उस गाड़ी से मुझे नहीं उतरना। मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। अगर आपने अपने गुरुदेव से दीक्षा ले ली है, इसका मतलब है गाड़ी में बैठ चुके हो, गाड़ी में बैठ चुके हो। अब गाड़ी में बैठ गई तो क्या करेंगे? आ गया आ गया नहीं, एक तो काम करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठ करके नाम का साधन, नाम रूपी साधन लेना पड़ेगा। ये नाम रूपी साधन से बैठ करके ही, नाम रूपी गाड़ी में बैठ करके ही जाया जाता है। गुरुदेव ने आपको नाम रूपी साधन दिया है, इस साधन के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचा जाता है। नाम रूपी साधन को पकड़ करके रखो, इसे छोड़ो मत। जो मंत्र मिला, जो नाम मिला है, बस ये मेरी जिह्वा से जाए ना, ये छूटे ना। इसे छोड़ करके ध्यान कहीं और गया, इसका मतलब है हम भटक गया। अच्छा, तो कृष्ण की कथा में ऐसे विश्वास करने वाले भक्तों को, ऐसी तीव्र जिज्ञासा करने वाले भक्तों को भगवान की प्राप्ति हुई है, तो निश्चित रूप से कृष्ण की कथा में ही कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। अच्छा, कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा तो कृष्ण को क्या देंगे? जैसे कोई आता है या कहीं आप जाते हैं तो मन में भाव रहता है ना, क्या देंगे। कथा में भी आते हो तो मन में विचार तो आता है क्या लेके चलें। कहीं किसी के घर भी जाओ तो इतना तो विचार रहता है क्या लेकर जाएं, क्या लेकर जाना चाहिए, क्या लेकर जाएं। आज कथा में आए हैं, यहाँ कृष्ण आने वाला है, यहाँ नंद नंदन आने वाला है, यहाँ गोविंद आने वाला है, गोपाल आने वाला है, तो उसे हम क्या देंगे? भगवान का एक भक्त था, बड़ा चतुर था, बड़ा चतुर। भगवान से कहने लगा, भगवान भगवान मैं आपके घर में रोज आके बैठा करता हूँ। कल जैसे कथा में बताया था ना कि किसी के घर में जा जा करके बैठो तो गुप्त बातें पता चल जाता है। तो मैं भी आपके घर में खूब आके, घर मतलब संतों के सानिध्य में बैठना। भगवान का घर क्या है? साधुवो हृदयम मह्यम। क्या है? भगवान का घर कहाँ है? भगवान ने पूछा ना, रामायण में, मानस में भी पूछा, अभी कथा आप सुनेंगे ही कुछ दिनों पश्चात। तो भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ रहता हूँ?
तो उत्तर दिया, भगवान ये बताओ आप कहाँ नहीं रहते हैं? आप रहते तो सब जगह हैं, पर अगर आपका परमानेंट पता बताया जाए तो आप बैकुंठ में रहो न रहो संशय है, आप गोलोक में रहो या न रहो संशय है, लेकिन आप अपने भक्तों के हृदय में रहते हो, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान, मैंने आपके घर में जाकर के पता लगाया है आपकी एक मन की बात। बोले क्या पता लगाई साधु संतों से? मैंने ये पता लगाया है प्रभु, अगर आपको देने लायक कोई चीज है ना, आपको देने लायक कोई चीज है, तो माना कि आपके पास सब कुछ है। भक्त ने विचार किया भगवान को क्या दूं? तो मानो हम किसी के पास जाएं तो थोड़ा बहुत लक्ष्मी पैसा लेके जाएं। बोले प्रभु आपको क्या लक्ष्मी दूं? आप तो लक्ष्मीपति हैं, आपको मैं क्या लक्ष्मी दूं? लक्ष्मी के पति आप स्वयं हैं। अच्छा हीरा मोती माणिक्य आदि क्या दूं? क्योंकि आप तो स्वयं क्षीर सागर में रहते हैं, सारा खजाना वहीं से निकलता है, तो सब कुछ आपके पास है। न मैं आपको लक्ष्मी दे सकता हूँ, न मैं आपको हीरा मोती माणिक्य दे सकता हूँ, तो फिर क्या देना चाहते हो? बोले प्रभु मैं आपको ऐसी चीज देना चाहता हूँ जो आपके पास भी नहीं है। अरे भैया बता तो सही, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है? आप खुद विचार कीजिए, ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के पास भी नहीं है? तो भक्त बोला, प्रभु जब हनुमान जी महाराज मैया सीता के पास में आपका पत्र लेकर के गए थे, आपका संदेशा लेकर के गए थे, और उस संदेशे को मैंने सुना है, और उस संदेशे में आपने लिखा था, क्या लिखा है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, मानस की चौपाइयों के माध्यम से। आप सबको जानना है क्या है जो भगवान के पास नहीं है। तो आइए मानस की चौपाइयों के माध्यम से सुनेंगे। पहले आपको श्री राम जय जय राम उच्च स्वर में बोलना पड़ेगा, तभी तो इतनी गुप्त बात आपको बताएंगे कि भगवान के पास क्या नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, है मेरे तत्व को, मेरे हृदय को, हे प्रिया तुम ही जानती हो क्या है मेरे हृदय की स्थिति, क्या है मेरे हृदय में। जानत प्रिया एक मन मोरा, हे प्रिया माता सीता के लिए कह रहे हैं, और हनुमान जी के द्वारा संदेश भेजा गया है। तत्व की बात है ये, गुणार्थ की बात है ये। क्या बात है कि मेरा एक ही मन है, और वो एक मन कहाँ रहता है? वो एक मन कहाँ रहता है बताया जा रहा है, चौपाई के माध्यम से सुनिए। हो सो मन सदा रहत तोहि पाई, सो मन सदा रहत तोहि पाई, जानु प्रेम रस एत नगवाई, जानु प्रेम रस एत नगवाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहा जा रहा है क्या? मेरे पास में एक ही मन है, और वो एक मन
कहाँ है? वो एक मन हे श्याम सुंदर, हे प्रियाजू आपके पास है। तो अब आप सब समझ सकते हैं कि मन तो जो होता है वो एक ही होता है, और एक मन को एक ही जगह पर एक समय में लगाया जा सकता है। या तो कैमरे में लगाया जा सकता है, या कथा में लगाया जा सकता है, या तो घर पर लगाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर लगाया जा सकता है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो मन तो एक ही है, उस एक मन को हम कहाँ लगाएं? उस एक मन को, प्रभु आपके पास एक मन था और उस एक मन को आपने सीता जी को दे दिया, प्रिया जी को दे दिया, तो आप मन रहित हो गए। और जब व्यक्ति मन रहित हो गया तो मन के बिना काम चलता नहीं है। कल भी संध्या में बताया था ना कि मन के बिना कोई काम करना संभव है? हर काम करना हो, संसार का भी कोई काम करना हो तो मन लगा के काम करना पड़ेगा, तो ही पूर्ण रूप से होगा, नहीं तो काम हो नहीं सकता। काम बनने वाला नहीं है, तो काम तो तभी बनेगा जब मन लगाया जाएगा। तो हे राघवेंद्र सरकार, आपका मन तो सिर्फ सियाजू के पास में है, तो क्या करो, आप मेरा मन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि मेरी समस्या ही मेरा मन है। मेरा मन हर कहीं लगता है, हर जगह लगता है, लेकिन हे ठाकुर, हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्रभु, आप में ही नहीं लगता। इसलिए मेरे मन को अपने चरणारविंदों में लगा लीजिए। और यही प्रार्थना आज हम करेंगे। आज श्री ठाकुर नंदन नंदन घनश्याम आएंगे तो केवल उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा मत करना, आज केवल दही माखन मिश्री मत खिलाना, आज तो आप उनको सुमन चढ़ा देना। अपने मन को सुमन करके चढ़ा देना। अपनी जितनी भी गंदगी है वो कृष्ण के चरणों में समर्पित करके, भागवत भगवान के चरणों में आज कृष्ण से कहना, हे कृष्ण सवे मन कृष्ण पदार बिंदयो, मेरा मन आप ले लीजिए। भीष्म पितामह भी जब अंतिम बाण की सैया पर सोए हुए थे, तो भीष्म पितामह अंतिम समय है, इच्छा मृत्यु का वरदान था, सब पांडवों को सारा उपदेश कर दिया। जब उपदेश हो गया तो कहा, अब मैं श्याम सुंदर से वार्ता करना चाहता हूँ, अब मैं द्वारिकाधीश से वार्ता करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या वार्ता करना चाहते हैं? तो सबके सामने कह रहे हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। अरे मेरी मति रूपी, बुद्धि रूपी पुत्री है, मेरी पुत्री है, और उस पुत्री को मैं क्या करना चाहता हूँ? हे भगवान, आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री का विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। पांडव खड़े खड़े विचार करें, ब्रह्मचारी जी हैं, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी हैं, इनकी पुत्री कहाँ से आई? कौन सी पुत्री? बोते मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर कथा में करना हो तो यही करो, अपने मन को, अपनी बुद्धि को कृष्ण के चरणार बिंदु में समर्पित कर दो। और कैसे कर दो? क्या हम करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे? आप प्रसन्न हो जाओ, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। जब भक्त खिलखिला जाता है, जब भक्त प्रसन्न हो जाता है, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आज नंद नंदन घनश्याम का जब वो आए तो प्रसन्नता से स्वागत कीजिएगा। किससे स्वागत करेंगे? अपने पुष्प के माध्यम से अपने मन को चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना करना। अभी भौतिक रूप से आता है और आंतरिक रूप से, हे मनोहर, आपका नाम मनोहर है ना, आप चोर है ना, आपको हमने सुना है बहुत बड़े चोर हो, हमने सुना है बहुत बड़े चोर हो, आपसे बड़ा कोई चोर नहीं है। आचार्य श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने स्तुति की और कहा, चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। चोरों में अग्रणी कौन है? बोले क्या चुराते हो? गिरी प्रसन्नारपि पाप राशिन। ये कृष्ण कैसा चोर है जानते हैं?
आप जानते होंगे कि ये माखन चुराता है, आप जानते होंगे कि ये गोपियों के वस्त्र को चुराता है, लेकिन कृष्ण केवल ऐसा चोर नहीं जो माखन को चुराए। कृष्ण ऐसे चोर नहीं जो केवल क्या चुराए, गोपियों के वस्त्र को चुराए। अरे कृष्ण तो ऐसे चोर हैं जो आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को भी चुरा ले। ऐसा चोर। अरे कृष्ण आप चोर हो, हमने सुना है, अगर हिम्मत हो तो चोरी करने के लिए मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय रूपी कारागृह में आकर के चोरी करो। किसकी चोरी करो? हे मनोहर, आप मन का हरण करने वाले हैं, आप मेरे मन का हरण कर लीजिए, मेरे मन की चोरी कर लीजिए। ये चोरी करने। तो आइए इस भाव के साथ भगवान को विकल्प नहीं संकल्प हो जाए आज से हमारे जीवन में। इसी संकल्प के साथ में हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज का पावन प्रसंग आज आता है। कल हमने जो कथा को विश्राम दिया था वो कहाँ दिया था कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 3 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई थी और उनके वंश का वर्णन हमने श्रवण किया था। आज हम 2 पुत्रों के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसमें हैं कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत राजा प्रियव्रत। उत्तानपाद नाम के राजा हुए, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। दोनों पत्नियां हैं। जानते हैं ये उत्तानपाद राजा कौन है? जितने भी यहाँ बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं और सबकी 2-2 पत्नियां हैं। कौन है? अब कभी भी एक साथ 2 पत्नियां हो तो चल पाए, गाड़ी बराबर से चले, बड़ी परेशानी में चलती है। तो यहाँ 2-2 पत्नियां हैं। कौन है? सुनीति और सुरुचि। सुनीति तो पहले थी, नीति तो पहले से भगवान ने दे करके भेजी है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। जब से मनुष्य का जन्म आता है ना, छोटा बच्चा जब छोटा बालक होता है वो निर्मल हृदय का होता है, उसमें कोई पाप, कोई छल, कोई कपट नहीं होता। मतलब भगवान ने नीति तो दे करके भेजी है, लेकिन धीरे धीरे रुचि हम सिखा देते हैं, छल कपट हम सिखा देते हैं। उसको झूठ बोलना नहीं आता, बेचारा झूठ नहीं बोल पाता, जो है वो सीधा बोल दे। 2-4 बार हमको झूठ बोलना देखता है तो झूठ बोलना सीख जाता है। छल कपट करना सब कहाँ से सीखा? निर्मल हृदय सा सुनीति पर चलने वाला था, लेकिन सुरुचि के योग्य बना दिया। तो यही हुआ, यही 2 पत्नियां। अब देखो नीति तो क्या है, देखो रुचि और नीति में क्या अंतर है। अभी 7 दिन भागवत की कथा गांव में चल रही है, तो बोले गांव में कोई मांसाहार नहीं करेगा, कोई शराब का पान, मदिरा का पान नहीं करेगा, कोई गांव में हम अपने घर में लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। पर हे भगवान, ये भोजन कैसे पाएंगे? तो नीति तो कहती है कि नियमों का पालन करना चाहिए। नीति तो कहती है सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। नीति तो कहती है नित्य रूप से वो भगवान श्री हरि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, उनको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उनकी शरण में बैठना चाहिए। पर रुचि क्या करती है? उठो, चलो, भागो, ये काम कौन करती है? ये रुचि करती है। तो नीति को तो निकाल दिया घर से बाहर और रुचि को ले आया, अपने मन मुताबिक चलने लगा। नीति के यहाँ पर, सुनीति के यहाँ पर बालक हुआ था जिसका नाम था ध्रुव। अब सुरुचि के यहाँ कोई बालक नहीं, नित्य रूप से छोटे से बालक ध्रुव को सत्संग में लेकर के जाती। गुरुदेव ने पूछा, अरे नीति नित्य रूप से सत्संग करती हो, तुम्हें कुछ तो मांग लो। तो नीति ने जानते हो क्या मांगा? छोटी रानी के कोई पुत्र नहीं है, आप संत का कृपा प्रसाद मिल जाए तो छोटी को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। ये है सुनीति। सुनीति ने अपने संतों की आंखों में अश्रु आ गए। जिसने तुम्हें घर से निकाला उसके लिए भी ऐसे भावना? तुमने कहा है
तो जरूर पुत्र होगा। और सुन रुचि के यहाँ भी पुत्र हुआ है। एक बार छोटा बालक राजा की गोद में बैठा था। ध्रुव जी महाराज भी गोद में बैठने को उद्यत हुए, और जो ही ध्रुव जी महाराज गोद में बैठने को उद्यत हुए, उसी समय राजा ने हाथ बढ़ाया। छोटे से ध्रुव जी ने भी हाथ बढ़ाया, गोदी में चढ़ने को उद्यत हुए। छोटी रानी ने इशारा कर दिया, उठा नहीं लेना। राजा ने हाथ पीछे कर लिया। ध्रुव जी महाराज समझ गए, क्रोधित होकर के बोले, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकता? तो बोल पड़ी, बालोसी नतमत्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभूतम। अरे नूनम वेद भवानिश्च दुर्लभर्थे मनोरथम। तुम अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पुत्र, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, इसलिए तुम नहीं बैठ सकते। तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। जाओ जाकर के नारायण की तपस्या करो, और नारायण भगवान से क्या मांगना कि जाओ वो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दे। आज सुरुचि ने क्या किया? अपने गर्भ को भगवान से भी ज्यादा बड़ा कर दिया। भगवान की तपस्या की जाती है ताकि गर्भ में आना जाना न पड़े, लेकिन क्या किया है? कहा कि नारायण की तपस्या करो ताकि मेरे गर्भ में आ जाओ। तब जाकर के गोद में बैठे। ध्रुव जी महाराज भी चाहे 5 वर्ष के थे तो राजा के बालक। तुरंत क्रोधित हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, और क्रोध में चल करके अपनी मैया के पास गए। माता से जा करके बोले, वो कुमाता के, वो विमाता के एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। आज उसने मुझे पिता की गोद में बैठने से रोका है। माता ने तुरंत आंखों पे, हम होठों पर हाथ रख दिया। किसी के लिए भी ऐसे वचन नहीं बोले जाते। क्या किया? समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया कि समस्या क्या है, समस्या की ओर ध्यान नहीं दे करके समाधान दे दिया। क्या? माता ने सत्य ही तो कहा, तुम किसी साधारण माता की पिता की गोद में बैठने के लिए नहीं बने हो। अरे ध्रुव, तुम तो परम पिता की गोद में बैठने के लिए बने हो। माता की गोद पुत्र के लिए प्रथम गुरुकुल है। जो शिक्षा, जो संस्कार यहाँ भर दिए जाएं, वही आते हैं, वही जीवन भर साथ रहते हैं। बच्चा सब कुछ भूल सकता है, जो स्कूल में ज्ञान लिया वो भूल जाएगा। वो भूल सकता है, जो किसी ने सिखाया, उसने सिखाया सब भूल जाएगा। पर जो ज्ञान एक पुत्र ने अपनी माता के गर्भ में ले लिया हो, वो ज्ञान, और एक माता की गोद में ले लिया हो, वो ज्ञान वो मृत्यु तक भूलता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर गर्भाधान संस्कार और गर्भ का इतना महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व। शुरुआत ही यहाँ से होती है। गर्भ में माता, प्रहलाद जी तो क्या थे? दैत्य के पुत्र हैं, लेकिन देवर्षि नारद का सत्संग कर लिया तो क्या हुआ? परिवर्तन क्या हुआ? एक प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो गया। इसलिए पहला अवसर हमें गर्भ में मिलता है, फिर गोद में मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मदालसा भी हुई, जीजाबाई भी हुई, उन्होंने भी शिक्षा दी। शिक्षा कैसी दी? संस्कार दिया। तुरंत श्री ध्रुव जी महाराज गए चल करके वन में, और वन में जाकर के तपस्या की। तपस्या करते हुए उन्होंने भगवान का भजन किया। कैसे भजन किया? त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्तभद्रासन आत्मवृत्ति अनुसारेण नित्य अर्चनम हरिम। पहले महीना भजन का चल रहा था। आइए, श्री ध्रुव जी महाराज भजन कर रहे हैं, हम भी सब मिलकर के भजन करें और भगवान से प्रार्थना करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। हाथ बनवारी
नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाती है। ये पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाती है, प्रभु अब डूब जाती है। और केवटिया आप बन जाओ, केवटिया आप बन जाओ, तभी तो पार जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ऐसे नहीं ताली सेवा करते। धरी है पाप की गठरी, मेरे सिर पर बहुत भारी। धरी है पाप की गठरी, मेरे सिर पर बहुत भारी, मेरे सिर पर बहुत भारी। तो सहारा तुम नहीं दोगे, सहारा तुम नहीं दोगे, इसे कैसे हटाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो
सावरिया सेठ की जय, भक्त वत्सल भगवान की जोर का जयकारा लगाएंगे। बोले रमण बिहारी सरकार की जय। श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आ जाइए हे भगवान, आ जाइए। कैसे तपस्या किया? पहले महीने केवल फल खाया। छोटे से ध्रुव जी महाराज देखिए, जहाँ से कथा का प्रारंभ हुआ था उसी मूल को पकड़िए कि हमारे संकल्प में भगवान नहीं होते, विकल्प में होते हैं। ऑप्शनल है, आए तो आए, नहीं तो कोई बात नहीं, पकड़ो तो पकड़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। हम 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने तपस्या की। कैसे की है? 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल फल खा करके भजन कर रहे हैं। देखा पहले महीने में भगवान नहीं आए तो दूसरे महीने में अपनी साधना, अपनी तपस्या बढ़ा दी है। दूसरे महीने 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन में पत्ता खा करके भजन कर रहे हैं। केवल पत्ता खाते हैं और भजन करते हैं। दूसरे महीने में भी भगवान नहीं आए तो तीसरा महीना चल रहा है भजन का, और तीसरे महीने में क्या किया? पत्ता खाना भी छोड़ दिया, केवल जलपान कर करके भजन कर रहे हैं। फिर जब तीसरा महीना भी भगवान नहीं आए तो चौथे महीने में जलपान छोड़ करके केवल श्वास के माध्यम से भगवान को पुकार रहे, और जब 5 में भगवान श्वास से भी नहीं आए तो श्वास लेना भी छोड़ दिया है। श्वास लेना छोड़ करके क्या कर रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। वास्तव में हम जब साधक भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम सब क्या करते हैं? थोड़े दिन जप करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 1 साल, 2 साल, और कंटिन्यूसली वैसे तो करते ही नहीं है। एक जैसा नहीं चलता, तेल धारावत नहीं चलता है। कहते हैं भोजन का जैसे समय पर भूख लगती है ना, ऐसे हमें भजन की भी भूख लगनी चाहिए कि इस समय अब मेरा भजन का समय हो गया है। आज तो मैंने माला हाथ में नहीं ली, आज तो मैंने गीता हाथ में नहीं ली, ये मन में शौक होना चाहिए। पर श्री ध्रुव जी महाराज लगे हुए हैं और कहते हैं नेवम विदामो भगवान यश्च चराचरस्य अखिल सत्वधाम। क्या हुआ? बोले जब ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना छोड़ा, सभी देवी देवताओं की श्वास रुक गई, सब घबरा गए, ये क्या हुआ है? तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का भक्त भजन कर रहा है, क्योंकि वो श्वास नहीं ले रहा, उसके हृदय में भगवान विराजते हैं, और भक्त के हृदय में भगवान विराजमान होने के कारण अगर भक्त श्वास नहीं लेता तो संपूर्ण जगत को भी श्वास नहीं आ रहा। यहाँ पर कहा गया सबने नारायण भगवान से प्रार्थना की, जल्दी जाकर के दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा दर्शन देने नहीं, आज तो मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। भागवत में वर्णित है, दर्शन देने नहीं जा रहे हैं भगवान ध्रुव जी को, ध्रुव जी का तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के श्री ध्रुव जी महाराज के सम्मुख प्रकट होते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, लेकिन ध्रुव जी बाहर नहीं देख रहे हैं, निरंतर अपने नाम का जप कर रहे हैं, निरंतर पुकारते जा रहे हैं, मंत्र गुरु मंत्र को दिए जा रहे हैं। बोले भैया बाहर देखते क्यों नहीं हो? क्योंकि भीतर दर्शन हो रहा तो बाहर क्या करे? भगवान ने वो छवि को हटाया, त्यों ही ध्रुव जी महाराज ने छटपटा करके आंख खोली तो सामने देखा है सशंक चक्र सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसे रोहेक्षणम। भगवान सशंक चक्र हाथ में लेकर के चतुर्भुज नारायण भगवान साक्षात ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया पर कुछ बोलते नहीं हैं। बोले कुछ तो बोलो। बोले क्या बोलूं? बोलना आए तो बोलूं। कैसे बोलूं? क्योंकि 5 वर्ष का बालक, अच्छा बड़े बड़े विद्वान हो तो उनके सामने आवाज़ बोलती बंद हो जाती है, तो यहाँ स्वयं भगवान वेद के प्रतिपाद्य ब्रह्म सामने खड़े हैं, क्या बोलूं? 5 वर्ष का बालक हूँ। भगवान ने क्या किया? कोई बात नहीं, तुमने मुझे पुकारा है, तुमने मुझे याद किया है। भगवान ने कपोल से अपने दिव्य शंख को लगाया, और जैसे ही भगवान ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी महाराज के मुख से कपोल से लगाया है, सारे वेदों का ज्ञान स्वाभाविक रूप से श्री ध्रुव जी महाराज को प्रादुर्भूत
हो गया है, सारा ज्ञान प्रकट हो गया श्री ध्रुव जी महाराज के हृदय में। और श्री ध्रुव जी महाराज ने सुंदर मंगलमय स्रोतों में, श्लोकों में श्री स्तुति करना प्रारंभ कर दिया है। सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले भगवान बड़ी गलती हो गई, अरे हीरा मिल रहा, मणि मिल गई, अब कांच के टुकड़े की चाह कौन करता है? मैं आया तो था पिता की गोद में बैठूंगा, माँ ने चाहे मना कर दिया हो, मन में इच्छा तो वही थी कि पिता को बैठ करके दिखाऊंगा। तो क्या किया? बोले अब मैं, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। जो मैंने क्या किया, मैंने इस प्रकार से चाह कर ली, पिता की गद्दी पर बैठने का चाह किया, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा पहले तुमने उस चीज की इच्छा की थी, इसलिए पहले वही मिलेगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चले हैं तो जो साधक, जो भजन करने वाला, जब भजन बढ़ता है ना, तो जो वो मन में चाहे वो पूरा होता जाता है। लेकिन अगर भौतिक चाह करोगे तो भगवान के मार्ग पर पहले भौतिक कामनाएं पूरी होंगी, फिर भगवान बाद में, भगवान पीछे खिसकते जाए, भौतिक कामनाएं पूरी होती चली जाए। भौतिक कामनाएं पूरी हो सकती पर भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए भौतिक कामना नहीं, अगर निरंतर भजन कर रहे हो, निरंतर साधन कर रहे हो, तो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में बैठ करके रोज एक बात
आकर डॉक्टर तो बनाया पर संस्कार नहीं दिया। क्या होता है त्याग करना, क्या होता है दूसरों के लिए अपने प्राणों को दे देना। अरे एक पक्षी तक प्राण दे देता है रक्षा करने के लिए। हा? ये कहां से आता है? रावण को बहुत ज्ञान था। आप अपने बच्चे को, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, संस्कार नहीं था, इसलिए